नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं एक ऐसी क्रीम लेकर आया हूँ, एक ऐसी क्रीम का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपके पाइल्स के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जानते हैं हम पाइल्स में किस प्रकार इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बवासीर को जो गुरुद्वार में अनेक प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो बवासीर से अलग होते हैं। बवासीर एक ऐसा मात्र रोग नहीं है जो गुरुद्वार में होने वाला ही रोग हो। बवासीर जैसे अनेक ऐसे रोग होते हैं जो गुरुद्वार में होती हैं, पर उनका सभी का इलाज अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हमारे गुरुद्वारों में बस बवासीर ही हो, बवासीर के अलावा भी अनेक ऐसे रोग होते हैं जो हमारे गुरुद्वार में होती हैं। पर कुछ बवासीर एक ऐसी मुख्य समस्या बन चुकी है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ गुरुद्वार में या मल द्वार के नज़दीक ही कोई भी चीज़ या कोई दिक्कत होती है तो उसे वह बवासीर ही समझ लेता है। पर बवासीर की जगह पर उसमें पाइल्स भी हो सकता है, पाइल्स भी होता है और फिस्टूला भी होता है और फिशर भी होता है। ये 3 प्रकार के मुख्य रोग होते हैं जो हमारे गुरुद्वार में होते हैं और तीनों ही बिल्कुल अलग हैं। पाइल्स अलग है, फिस्टूला अलग है और फिशर अलग है। ये तीनों रोग बिल्कुल ही अलग होते हैं। इन्हें एक जैसा समझने की कोशिश ना करें, पर ये होते एक ही जगह पर हैं जिससे लोग ज़्यादातर पाइल्स की ऐसी महाबीमारी फैल चुकी है कि किसी भी रोग को गुरुद्वार में कैसा भी रोग हुआ हो पर उसे पाइल्स ही समझा जाता है। पर पाइल्स एक बार अपने रोग को अच्छी तरह से पहचान लें और पहचानने के बाद उस रोग में किस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें लेना है उसे अच्छी तरह से जान लें। यदि आपकी शुरुआती दिनों में जब पाइल्स की जानकारी मिल जाती है कि हमें पाइल्स है तो उसका आपको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सकता है। यदि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे फिशर है तो हम उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर भवंदर या फिस्टूला है तो हम उसका अच्छी तरह से इलाज ले सकते हैं। पर हम शुरुआती दिनों में भी शुरुआत या फिशर हो या फिस्टूला हो, हम सिर्फ एक ही ध्यान देते हैं कि यह विष फिशर है, वो बात है बवासीर है, बवासीर है, बवासीर। बवासीर भी 2 प्रकार के होते हैं कि ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का बवासीर हो, बवासीर भी 2 प्रकार के होती हैं। पहला बवासीर होता है खूनी बवासीर, फिर दूसरा होता है बादी बवासीर। दोनों की भिन्नताएँ हैं क्योंकि खूनी बवासीर में होता है खून निकलता है, ब्लड आता है और दर्द और सूजन बनी रहती है। और बादी बवासीर में आपके ओर पास ही खुजली बची रहेगी और सूजन होगी और दोनों में ही दर्द होता है। इसी प्रकार से ये फिशर होता है। फिशर में कट लगे हुए होते हैं जगह जगह पर, उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, सूजन होगी और पास बस कट लगे हुए होते हैं। जैसे कि सर्दियों के दिनों में होंठ फट जाते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरुद्वार की जो त्वचा होती है वो फट जाती है और उसमें छोटे छोटे कट कट लगे होते हैं जिसमें से जलन और तीव्र दर्द होता है और सूजन उसके ओर पास बनी रहती है, जिससे मल त्याग करते समय उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और उसी प्रकार फिस्टुला होता है। फिस्टुला एक ऐसा फोड़ानुमान आकृति बन जाती है जिसका मुंह बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ होता है, वह फिस्टुला होता है। अब इन तीनों का और इन चारों का हम इलाज किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार ने बताया या किसी माध्यम से पता लगी है कि हमें यदि बवासीर है तो बवासीर का इलाज हमें किस प्रकार लेना है, या तो हमें फिशर का इलाज किस प्रकार लेना है, या हमें फिस्टुला का इलाज किस प्रकार से लेना है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं है कि हमारे गुरुद्वार में है कौन सा रोग, तो उसके लिए हम क्या करें, किस प्रकार का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ईचिंग है, थोड़ी जलन है, थोड़ी खुजली है, तो हम किस प्रकार का ट्रीटमेंट लें, किस प्रकार की दवा लें कि हमें उसे घर पर ही ठीक कर सकें। तो उसके लिए आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर नो पाइल्स नाम की एक क्रीम मिल जाएगी जो कि मेरे पास है। उसका मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ। एक बार इसको जानकारी को अवश्य आगे इस वीडियो को ना भगाएं, एक और ध्यान से सुने इसका रिव्यू। तो यदि आपको पाइल्स है तो भी आपके लिए ये क्रीम बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। यदि आपके प्रेशर है तो भी यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। यदि आपके फिस्टूला है तो फिस्टूला के लिए आप इस क्रीम का यूज़ ना करें, क्योंकि थोड़ी बहुत लगा सकते हैं, पर फिस्टूला के लिए अलग एक प्रकार की टॉनिक आता है, एक प्रकार की औषधि अर्थात एक प्रकार का सिरप आता है, उसमें आप उस सिरप का उपयोग करें। ये ज़्यादातर उसमें कारगर साबित नहीं होगी। तो आप यदि प्रेशर है या फिस्टूला है तो आप एक बार बवासीर है या फिशर है तो आप इसका क्रीम का यूज़ कर सकते हैं एक बार आप। यदि आपकी बवासीर है तो आप सुबह मल त्याग करने के बाद आप इसे लगा सकते हैं अपने गुरुद्वार के आसपास। उसमें इस क्रीम में आपको एक एप्लीकेटर दिया जाता है। एप्लीकेटर इस प्रकार का होता है, इसमें 3 4 छेद लगे हुए होते हैं
उसे आप क्रीम के साथ जोड़कर, जब आप उसका ढक्कन हटाएंगे तो आप उसमें क्रीम के साथ जोड़कर इसमें आप क्रीम लगाकर अपने गुदाद्वार में अच्छी तरह से लगाकर, इसे अच्छी तरह से लगाकर अपने गुदाद्वार में लगा सकते हैं और अपनी अच्छी तरह से भीतर तक क्रीम पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार आपको यदि प्रेशर है तो प्रेशर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पर प्रेशर के लिए आपको जब भी मल त्याग करने जाना है तो आप उसे स्वतः गर्म पानी या एक ऐसा पानी जो पानी हो उसमें या गुनगुने पानी से अपने उस गुदाद्वार को अच्छी तरह से साफ कर लें। आपको सिकाई करनी, यदि आपको प्रेशर है तो आपको सुबह शाम अपने गुनगुने पानी से सिकाई करनी है उसकी अच्छी तरह से। उसमें बीटाडीन भी डाल सकते हैं, बीटाडीन डालकर उसे अच्छी तरह से सिकाई करनी है प्रेशर की। तो और प्रेशर और बवासीर के लिए ये नो पाइल्स क्रीम आप किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्ण तरह पाइल्स के लिए ही बनाई गई है। इसमें विकोक्लोमाथोन और फिनोलाइकेन और लिकोडिन होता है। ये तीनों लोग आपके लिए दर्द, सूजन और खुजली के लिए बहुत ही कारगर सॉल्ट होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी आपको किस प्रकार लगी? आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।